हेलो एस्पिरेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उससे पहले एक मिस्टेक को सुधार लिया जाए। जैसे यहाँ पे x2 लेस देन x1 है, ये नहीं होगा। तो होगा क्या? x1 लेस देन x2, तभी तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा? x1 जो है वो x2 से छोटा है, ठीक है। और f ऑफ x2 ये हो गया आपका f ऑफ x2 f ऑफ x1। तो x1 जो होगा क्या है? स्मॉलर देन f ऑफ x2। और यहाँ पे x1 क्या है? स्मॉलर देन x2। f ऑफ x1 स्मॉलर देन f ऑफ x2। ये है करेक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। इफ फंक्शन f x दिस, देन f x इज इंक्रीजिंग ऑन दिस interval -1 to 2 continuous on -1 to 3 f dash 2 does not exist, f x has maximum value at x equal to 2। तो ये कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी साथ साथ करना है इसमें, और वो इंक्रीजिंग का भी देखना है। -1 to 2 में क्या है? अपना एफ एक्स है। तो -1 to 2 एक्स, यहाँ पे ओपन है। इस इंटरवल में एफ एक्स क्या है? 3x² प्लस 12x-1। तो एफ डैश एक्स इसका देखते हैं, 6x प्लस 12। अगर इसे देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 2। तो ये क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -1 to 2 में क्या होगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन एफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे अलजेब्रिक पोलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूअस के लिए हम x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 -1 to 2 और 2 to 3 पे फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। तो एल एच एल फॉर कंटिन्यूटी इक्वल टू, अगर x टेंस टू 2 पे है ये भी, तो ये f ऑफ 2 होगा इक्वल। ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले एल एच एल। एल एच एल, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और एल एच एल 2 पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 2 पे क्या है? दो डिफरेंट फंक्शन है, 2 माइनस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 3x² प्लस 12x-1। तो इसे हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 3h² माइनस, और x-2 को हमने क्या किया? h से रिप्लेस कर दिया। तो 3h², या इसको ऐसे भी लिख ब्रेक कर लीजिए, x-2 को h। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 24h प्लस 35। कैसे? वैसे x होगा आपका h प्लस 2 से आप रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ये हुआ, तो h प्लस 2 से आप रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा?
3h² तो आना, तो इसको लिख ही देते हैं 3h + 2² + 12h + 2 - 1 12h + 12 + 12h - 1 3h² + 24h -h + 2, सॉरी -h, तो ये हो गया माइनस का -h + 2, तो -12h, ये प्लस यहाँ माइनस, माइनस से रिप्लेस करेंगे -24h और प्लस 12 24 36 35, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे h को अगर हम 0 डालते हैं तो ये आएगा 35। फिर RHL में चलते हैं। RHL में है लिमिट x टेंस टू 2 + fx, तो लिमिट x टेंस टू 2 + 37 - x, तो यहाँ पे 2 प्लस है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 37 - 2 + h, h टेंस टू 0, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 35 सॉरी 37 - 2 35। तो यहाँ LHL इक्वल टू RHL है, इक्वल टू f(2) भी है, f(2) आप पुट करते हैं तो ये आएगा, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। चलते हैं अब आगे देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर रहा है, तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग मैक्सिमम वैल्यू और f'(2) डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब कंटिन्यूअस x = 2 पे है तो -1 to 3 पे भी है कंटिन्यूअस आपका। अब चलते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव RHD डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो एट RHD निकालेंगे एट x = 2 पे, तो लिमिट x टेंस टू 2 + f(x - f(2)/x - 2), तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, अगर h में कन्वर्ट करते हैं तो h टेंस टू 0, f(2) + h - f(2)/2, x - 2 को हम h ले लेंगे, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं f(2 + h), तो 2 + h तो 3h + 2² + 12h + 2 - 1 - 35, ओह सॉरी ये तो 2 प्लस है, एक सेकंड, 2 प्लस में आपके पास फंक्शन क्या है, 2 प्लस में आपके पास फंक्शन है 37 - x, तो 37 - x के बदले 2 + h, ठीक है, माइनस f(2),
तो एफ ऑफ टू हमारे पास है 3 × 2² प्लस 12 × 2 -1 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 35 माइनस h माइनस ये 35, तो ये 35 से 35 कैंसिल अपॉन h विच इज इक्वल टू -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अपने पास आया -1। अब LHD देखते हैं, LHD एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखें तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f डैश x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस h, और 2 माइनस में फंक्शन है आपका 3x² प्लस 12x माइनस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 2 माइनस h स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 2 है अपने पास वही 35 पिछले बारे में कैलकुलेट किया था, ये आएगा, और अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आएगा 3h² माइनस 12h, यहाँ से आ जाएगा माइनस, तो -24h प्लस 35 माइनस 35 अपॉन माइनस h। ये तो आपका 0 हो गया। h से अगर डिवाइड करते हैं तो 3h माइनस 24 अपॉन माइनस h, तो प्लस h यहाँ माइनस हो जाएगा। तो h टेंस टू 0 पे आ गया आपका 24। तो LHD, एक सेकेंड, LHD जो है आपका LHD नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 2। Therefore, f dash 2 does not exist। तो ये हो गया आपका कि फंक्शन जो है, एक तो हो गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है आपका -1 to 2 पे, फिर फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है आपका 2 to 3 पे, 2 to 3 पे। तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, f ऑफ 2 पे, x इक्वल टू 2 पे। तो ये मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, करेक्ट। f डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट, -1 to 3 पे कंटिन्यूअस है एंड इंक्रीजिंग इन -1 to 2, -1 to 3 पे कंटिन्यूअस और -1 to 2 पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, let fx be an increasing function defined on 0 to infinity if f 2a square plus a plus 1 greater than function of 3a square minus 4a plus 1, then the possible integers in the range of a is and are। तो क्या क्या हो सकते हैं a के पॉसिबल वैल्यूज। तो इसमें देखें हम, तो फंक्शन क्या है 0 टू इन्फिनिटी में क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, 0 टू इन्फिनिटी में फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम ये
देखते हैं 2a² प्लस a प्लस 1 जो है अगर ग्रेटर देन 0 है तो d क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो d एंड 3a² माइनस 4a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका फैक्टर अगर हम करते हैं तो 3a, और इसका तो d लेस देन 0 है तो ये पॉजिटिव होगा ही, सही है। तो इसका 3a² माइनस 4a, तो 3a माइनस 3a माइनस है तो माइनस a माइनस 1, तो 3a एंड a माइनस 1 पॉजिटिव। तो a लेस देन 1/3 और a ग्रेटर देन 1, आपका इंटरवल आ गया। तो फंक्शन एज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f ऑफ 2a² प्लस a प्लस 1 ग्रेटर देन f ऑफ 3a² माइनस 4a प्लस 1। तो फंक्शन तो 2a², इसको ऐसे देखते हैं, एक सेकेंड, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, f ऑफ x1 और f ऑफ x2, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो x2 ग्रेटर देन x1, तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा 2a², अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f2, इसको हम बोल देंगे एक, ये x2 अगर हो गया और ये x1 हो गया, तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, तो x2 ग्रेटर देन x1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये 3a², 2a², इसको हम लिखेंगे a², राइट साइड में ले गए तो a², या लेफ्ट साइड में भी लेके माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, माइनस 4a प्लस a 5a, और माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया लेस देन 0। तो a माइनस 5 लेस देन 0, तो a बिलोंग्स टू 0 to 5, ऐसा। तो ये जो है एक अपने पास, इसको हम 1 और इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 को देखते हैं, तो ये क्या दे रखा है, 0 to 5, और वो क्या है 1 ग्रेटर देन 1, 1/3 एंड 1, ऐसा कुछ। तो अपने पास इंटरसेक्शन इसका देखें दोनों का, तो क्या आएगा, 0 to 1/3 यूनियन 1 to 5। तो a बिलोंग्स टू, तो इसमें हमें पॉसिबल इंटीजर्स देखने हैं, पॉसिबल इंटीजर्स, तो इस वाले 0 to 1/3 में तो पॉसिबल इंटीजर्स 0 हैं, लेकिन 1 to 5 में अपने पास इंटीजर आएगा 2, 3 एंड 4। तो कितने हैं अपने पास पॉसिबल इंटीजर्स, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे b इक्वल टू दे रखा है, ये तो 2 होगा, 2, 3 एंड 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन x साइन ऑफ ln x माइनस कॉस ऑफ ln x। और ये दे रखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर इसका हम डोमेन देखें तो ln x साइन ऑफ ln x माइनस कॉस ऑफ ln x, अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो ln x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो हम चलते हैं इसमें, जैसे ये हो गया ln x, ये हो गया आपका 1, 0, ठीक है।
एफ एक्स इक्वल टू आपका है साइन ऑफ एल एन एक्स माइनस कॉस ऑफ एल एन एक्स। तो एफ डैश एक्स अगर हम देखें तो क्या आएगा, कॉस ऑफ एल एन एक्स, और एल एन एक्स 1/x माइनस, तो प्लस साइन ऑफ एल एन एक्स, और एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एल एन एक्स प्लस साइन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स, ये एफ डैश एक्स आ गया। इसको अगर हम और ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका कॉस एक्स, कॉस ऑफ एल एन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, साइन एक्स का 1, तो 1 जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अगर हम देखें तो रूट अंडर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन ऑफ या कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ऐसा कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे कि √2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेशन भी आप देख लीजिए यहीं पे। हम क्या करें कि इसको साइन π/4 कितना होता है, या कॉस π/4, साइन π/4 1/√2, तो √2 से इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड किए कॉस ऑफ एल एन एक्स, प्लस इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ से हम √2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, या इसको ऐसे भी, तो √2 हम कॉमन लेते हैं, तो ये अब ये 1/√2 और यहाँ 1/√2, इसको हम लिख लेते हैं साइन, इसको लिखेंगे साइन π/4 कॉस ऑफ एल एन एक्स, प्लस इसको लिखेंगे कॉस π/4 साइन ऑफ एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स √2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4 प्लस एल एन एक्स बाई एक्स। तो फंक्शन क्या है कि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, अगर फंक्शन ये अपना है एफ डैश एक्स और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइन ऑफ ये फंक्शन, तो साइन ऑफ π/4 प्लस एल एन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4 प्लस एल एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन एक्स को अगर हम देखें इस तरीके से, ये जो वैल्यू है वो रिपीट करता है 2n पाई पे, 2n पाई प्लस, तो 2n पाई, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2n पाई लेस देन इज इक्वल टू π/4 प्लस एल एन एक्स, और ये अगर ये 2n पाई है यहाँ पे, तो ये होगा क्या आपका 2n पाई प्लस पाई, तो 2n पाई प्लस पाई, तो ये हो गया आपका 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, तो 2n प्लस 1 पाई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2n पाई माइनस π/4 एल एन एक्स, 2n प्लस 1 पाई माइनस π/4, तो इसको लिख सकते हैं x, यहाँ है log एल एन, नेचुरल लॉग को हम एल एन एक्स को लिखते हैं log ऑफ बेस ई एक्स, तो बेस ई है तो ई के पावर में चला जाएगा 2
n pi minus pi by 4 and e to the power 2n plus या 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई, तो पाई माइनस पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो x बिलोंग्स टू e to the power 2n pi minus pi by 4 to e to the power 2n pi प्लस 3 पाई बाई 4। तो ये आपका x का इंटरवल आ जाएगा, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में, ठीक है। अभी मोनोटोनिक फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन कुछ होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है।